उन्हें कोई वास्तव के राज के बदले अगर उसे हम अफसरशाही की संभावना की कमी है, क्या उस पर चर्चा हुए? उन्होंने कोई ठोस रणनीति बनाई? संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूँ यार यादव। अभी हमारी उपस्थिति बाबूवढ़ी विधानसभा में है और देखिए हमारे साथ जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी के एक अमुख अंग और एक बहुत अनुभवी कार्यकर्ता जुड़े हैं। प्रशांत पांडे जी जिला प्रभारी हैं मधुबनी जिला के, जानते हैं और आज सवाल भी होगा इनसे कि क्या बेहतर विकल्प और बेहतर राजनीति के लिए ये लोग आए हैं या इसी प्रकार जिस प्रकार अभी और वर्तमान में लूटपाट की पार्टी जो बिहार में बनी उसके लिए आए हैं। सबसे पहले सर स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जन स्वराज पार्टी एवं अपने ओर से भी जो आप यहां आए और आज के संदर्भ में बिहार में जो परिस्थिति है और जिस परिस्थिति से आकुलता है एक बिहार की आम आवाम को, जिस आकुलता से वह निकलना चाहती है, जिसका एक विकल्प प्रशांत किशोर जी ने दिया है, उसके विषय में आप हमसे बात करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को मैं हार्दिक बधाई करता हूं। सर मेरा पहला सवाल है कि जन सुराज पार्टी का उद्देश्य क्या है? वो करना क्या चाहती है? आखिर प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम क्यों रहे हैं? जन सुराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार में आज के डेट में जो एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, सभी दलों के द्वारा सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए बिहार की गद्दी पर आसीन होना चाहते हैं। आम आवाम से उन्हें कोई वास्ता नहीं रह गया है। आम आवाम के विषय में उनकी सोच और उनकी चिंतनशीलता समाप्त हो गई है। विधायकों जनप्रतिनिधियों के राज के बदले अगर उसे हम अफसरशाही की राज कहें तो वो बेहतर होगा। इसीलिए आम आवाम के दुख दर्द को बांटने के लिए, आम आवाम से जुड़ने के लिए, आम आवाम के दर्द को मिटाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की है। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। सर पहले तो चलिए जन स्वराज पार्टी बनाया है, पहले तो वो काफ़ी सारे नेता मुख्यमंत्री बनाए, देश के पीएम भी बनाए उन्होंने एक बार, लेकिन क्या अपनी पार्टी से बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे? जिस प्रकार से वो उनका स्टेटमेंट भी आने लगा है कि हम जो है अभी भ्रमण कर रहे हैं, अभी लोगों को समझ रहे हैं, लोगों बिहार के नब्ज को जान रहे हैं। क्या नब्ज को जानते जानते जो है वो अपनी एक कैंडिडेट उतारेंगे अगले विधानसभा में 25 में? निश्चित रूप से 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी की स्थापना होगी, जिसका डिक्लेरेशन होगा और किसी भी दल से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। 243 सीट पर बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आम आवाम को एक नया विकल्प, नई रास्ता, नई रोशनी देने का हम लोग काम करेंगे। सर क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी नेता बने हैं और वो कभी कभी पप्पू यादव से भी मिलने चले, पप्पू यादव से मिलते हैं और बंद कमरे में दोनों की मुलाकात होती है, क्या आने वाले समय में छोटे छोटे दलों के और ऐसे विचारधारा के नेता जो पहले से पूर्व से आपके साथी भी रहे हैं और बिहार में भी हैं, क्या इनके साथ आएंगे? दूरदर्शी साबित होंगे प्रशांत किशोर या उसी दंगल में रह जाएंगे? नहीं, अभी तक इनकी सोच ये नहीं है। जो कोई भी जो दल है जो निष्क्रियता की ओर बढ़ा हुआ है, जिसे राजनीति में सिर्फ उठा पटक से मतलब है, आम जन के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और वैसे दल से कोई समझौता नहीं करेंगे। सर अगला सवाल है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी बाबूवढ़ी आए थे, क्या निश्चित रूप से बाबूवढ़ी आए थे और बाबूवढ़ी 2 रोज 2 रात ये रुके थे। एक रात इनका तिरहुता में प्रवास था और एक रात इनका बेला नवटोली में प्रवास था। 2 रोज ये रुके थे।
तो प्रवास के दौरान क्या बाबूवरही में जिस प्रकार से विकास की कमी है, संभावना की कमी है, क्या उस पर चर्चा हुए, उन्होंने कोई ठोस रणनीति बनाई? और बाबूवरही सर हमेशा से जो है अति पिछड़ों का जो सीट रहा है 40 साल 45 सालों से, जो दोनों पार्टी में, क्या इस पे भी बात हुई? किस प्रकार की बात हुई सर? बाबूवरही में इनके आने से और अभी तक पार्टी का बहुत विकास हुआ है। इनके साथ लगभग हम लोग 200 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता, 200 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता और लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी दिल और आत्मा से जुड़े हुए हैं। दोनों जगह कार्यक्रम में उन्होंने अपना मुख्य फोकस एक ही बात पर दिया, जो कि सभी दलों ने ठगने का काम किया है। अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता में उसे भागीदारी मिलती है तो बिहार में जो बेरोजगारों का एक फौज है, जो 10,000 15,000 नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, सबसे पहले इन लड़कों को 15 से 20 हज़ार नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उतना उस चीज़ का खाका उन्होंने अपने दिमाग में खींचा और आम आवाम में बताने का प्रयास किया और लोगों ने इस पर विश्वास किया, जो कि नहीं, निश्चित रूप से जन स्वराज अगर आएगी तो 15 से 20 हज़ार की नौकरी पैसा कमाने के लिए हमें घर और परिवार छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा विश्वास उन्होंने दिलाया, जो कि अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में पहुंचती है या सत्ता में भागीदारी बनती है तो आज छोटे छोटे कामों के लिए जो कार्यालय को आम जनता का चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, सड़क गांव में गली कूची बनवाना हो या कोई थाना पर का किसी का काम हो, जिसके लिए आम आवाम चक्कर लगाते हैं और बिना पैसा दिए हुए, नीतीश जी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी बीजेपी की सरकार हो, लेकिन आम आवाम उससे त्रस्त है, जो कि बिना रुपया का न दाखिल खारिज होता है, न बिना रुपया का ज़मीन का रजिस्ट्री घूस दिए होता है, न ब्लॉक में कोई काम होता है। एक जन्म उन्होंने विश्वास दिलाया, जो कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों से आम आवाम को निजात दिलाऊंगा। और जनता ने इस पर विश्वास किया और इस विश्वास पर हम लोग भी खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार की करतूत को निकाल करके बाहर फेंकेंगे। सर, एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार की पार्टी है, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं सर, ये आरोप आपके जदयू के नेता लगा रहे हैं कि देख लीजिए सर, उठा के उसके पार्टी में यही लोग मिलेंगे। कहाँ है गरीब, कहाँ है अति पिछड़ा का बेटा, कहीं कोई जगह नहीं मिलता। क्या क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? जी नहीं, हर एक वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। खास करके मैं जो देख रहा हूँ मधुबनी ज़िला में और बाबूवरही में, सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है तो मुसलमान, और मुसलमान में एक आकुलता है, जो कि ऐसा सरकार चाहिए जो हमारा भी हित चिंतन करे। अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा में भी एक आकुलता है, अति पिछड़ा भी अच्छे ढंग से हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का इसके लिए एक ही नारा है, जिसकी जो आबादी उसके हिसाब से हम टिकट भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे, मदद भी करेंगे। कोई इनके यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, यादव, कोई इस बात की चर्चा नहीं है। 40 विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होगा, 243 में ज़्यादा जो लड़ सके। 18% मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा, और वो भी
पसमानदा मुसलमान को टिकट दिया जाएगा। हमारे पिछड़े वर्ग के जो हैं, हमारे अति पिछड़े वर्ग के जो हैं, उनको उसके मुताबिक टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा और पार्टी में वही मान और सम्मान दिया जाएगा जो किसी भी पार्टी ने पिछड़े अति पिछड़े और दलितों के लिए किया है, वो प्रशांत जी के द्वारा किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ प्रशांत किशोर जी, जो कहते हैं कि जन के नायक और नायक के जन और जन के नेता बन गए हैं। ये सारे अर्थों का जवाब जब उसके विजन, आइडियोलॉजी और उसके विचारधारा से जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस गंदी राजनीति, बहती हुई राजनीति से कहीं उठ के हम लोग एक किनारे वाली राजनीति करें और अपने गांव, अपने बच्चों और आने वाले भविष्य, नया बिहार और नया भारत में अपना योगदान दें। आने वाले समय में संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल इसी तरह प्रशांत पांडे जैसे कार्यकर्ता, प्रभारी जैसे नेता और आने वाले समय में अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने वाले उन लोगों की बातों को हम लोग ज़रूर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और एक अच्छी दिशा और अच्छे राजनेता की तरह जो है इनकी सोच को कोशिश करेंगे कि हम जनता तक ले जाएं। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।